Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन लोग हैं जो तंत्र का सहारा लेकर आपकी खुशियों के रास्ते बंद करना चाहते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपके खुशियों का रास्ता बंद करना चाहते हैं तंत्र के द्वारा, और क्यों करना चाहते हैं ये भी हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो पहला ही कार्ड आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स का, सेल्फ ब्लेम इंसोम्निया, है ना। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। पहले सारे कार्ड्स में निकाल लूं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सूट्स एंड वन मोर कार्ड द फूल। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है क्वीन ऑफ सूट्स। एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है वीनस का कार्ड, प्लूटो का कार्ड, टेंथ हाउस का कार्ड, सन का कार्ड एंड सेजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है 6th हाउस। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कार्ड 9 ऑफ सूट्स, सबसे पहले आपकी राशि की बात करते हैं। आपकी राशि देखिए, कप्स एनर्जी कम है, वॉन्ड्स एनर्जी ज़्यादा है, एरीज लियो सेजिटेरियस। आपकी राशि या तो मेष हो सकती है, सिंह हो सकती है या धनु हो सकती है। आपकी राशि मिथुन हो सकती है, कन्या हो सकती है। आपकी राशि जो है धनु में आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो सितंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये जो पहला कार्ड है, जब कभी भी कोई तंत्र का, देखिए तंत्र जो है वो 2 प्रकार का होता है। तंत्र क्या है? जो हम पूजा करने का जो हमारा तरीका है, जो विधि विधान है, उसको हम तंत्र बोलते हैं। और तंत्र 2 तरह का होता है। एक तंत्र जो कि किसी की अच्छाई के लिए किया जाए, किसी की भलाई के लिए किया जाए, और एक होता है किसी का बुरा करने के लिए तंत्र, जिसको हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला लक्षण, अगर कोई आपकी खुशियों के रास्ते बंद करना चाहता है, आपकी खुशी क्या है? आपकी खुशी रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी खुशी करियर हो सकती है, आपकी खुशी मनी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। आपका गोल हो सकता है, आपकी एजुकेशन हो सकती है,
हर एक इंसान की डिज़ायर्स अलग अलग है, इच्छाएं अलग अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहला लक्षण, जब कभी भी कोई किसी के ऊपर नेगेटिव तंत्र क्रिया करता है तो सबसे पहला लक्षण होता है उसकी नींदें उड़ जाना। सबसे पहले लक्षण उसका रात में सोना बंद। रात भर वो इंसान जागता है, उसको नींद नहीं आती, अगर सो भी जाता है तो उठ जाता है, थोड़ी देर बाद ही उसकी नींद खुल जाती है, मतलब रात में नहीं सो पाता। और एक प्रकार का डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें होती हैं। तो तंत्र का सहारा लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशियों के रास्ते बंद करना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई किसी प्रकार की खुशी है, अगर आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, आप शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो लोग आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं आज के समय में। कोई किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। और तंत्र क्रिया जो है कई प्रकार से की जाती है। छोटे मोटे तंत्र, कोई उपाय कर दिया, टोना टोटका कर दिया, और बड़े तंत्र जो शमशान की क्रिया की जाती है ना, तांत्रिक लोग जो करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक। और शमशान की क्रिया में क्या होता है, स्पिरिट्स का यूज़ करते हैं। स्पिरिट्स को भेजकर स्पिरिट्स को अपने वश में करते हैं और उनको सेंड करते हैं उस इंसान के पास जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना है या जिसको बर्बाद करने की अगर किसी ने ठानी है। तो लोग इस तरह से जो है तंत्र का यूज़ करके लोगों से बदला लेते हैं। ये आज के समय में आज के समय में क्यों, पहले के समय में भी ऐसा होता था। आज से 40, 50, 60 वर्ष पहले भी ये चीज़ें होती थी। और अब कुछ ज़्यादा लोग इस चीज़ का प्रयोग करने लगे। कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, कोई किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, और इस कारण से इस क्रिया का लोग प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो ये उसकी मेहनत है, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो ये उसके प्रयास हैं, ये उसकी मेहनत है, ये उसका हार्ड वर्क है, जिसके कारण वो आगे बढ़ रहा है। तो उससे आपको जलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन लोग जलते हैं, कोई किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। हर एक इंसान दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो वर्क प्लेस के लोग हों। कोई सामने लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, पीठ पीछे वही लोग आपको गॉसिप करते हैं, आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। तो ये दुनिया का उसूल बन गया है। और पैसे के लिए दूसरों का बुरा करने लगे हैं, है ना। तो ये एक गलत चीज़ है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप बुरा करेंगे तो आप अपना कर्मा खराब कर रहे हैं। जो इंसान करवा रहा है उसका भी कर्मा खराब, और जो ये काम कर रहा है पैसे के लिए उसका भी कर्मा खराब होता है। तो लोग इस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ता नहीं देख सकते। वर्क प्लेस पे आपने देखा होगा बहुत कंपटीशन है, एक पॉलिटिक्स चलती है वर्क प्लेस पे। और वर्क प्लेस पे ही क्यों, हमारे घरों में भी पॉलिटिक्स चलती है। आपने देखा होगा कि अगर माँ बाप की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ना, माँ बाप के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि माँ बाप मुझे दे जाए वो पूरी जो संपत्ति है। अगर 4 भाई बहन हैं तो एक भाई बहन चाह रहा है, एक भाई या बहन चाह रहा है कि सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। तो अगर माँ बाप के पास पैसा है, संपत्ति है, तो वो बच्चा सोचता है कि मैं अपने पास माँ बाप को रख लूँ ताकि सारी संपत्ति पर मेरा टेक ओवर हो जाए। तो ये चीज़ें ज़्यादातर चलती हैं, हर जगह तो नहीं कहूँगी, ज़्यादातर ये चीज़ें जो हैं लोग अपनाते हैं, है ना। तो हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा कि हम ये जो काम है ये गलत है। हमें भगवान को भी आगे जाकर मुंह दिखाना है। अगर हम किसी का यहाँ पर बुरा करेंगे तो यहीं पर हमें कई बार दंड हमें यहीं भोगना पड़ता है। बाद में तो बाद में हम उस कर्मों को भोगेंगे, है ना, भगवान के पास जाके। तो लोग जो है किसी को खुश रहते नहीं देख सकते, किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते, है ना।
तो यहाँ पर लोग जो हैं आपको पैसे के लिए, पैसा, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है, जो हर एक रिश्ते को पैसे से तोलते हैं। तो उन लोगों को ये लगता है कि चाहे बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी तरह से, किसी भी जायज़ नाजायज़ तरीके से हम वो पैसा हथिया लें। तो ऐसे लोग जो है वो इस तरह का काम करते हैं, जो पैसे को ही हर ज़्यादा महत्व देते हैं, जो रिश्तों को महत्व नहीं देते, जो धर्म को ज़्यादा नहीं मानते। वो लोग भी, ज़रूरी नहीं अब ये सभी पे लागू नहीं होती ये बात, कुछ कुछ लोगों पर। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको ये लगता है मुझे नेम फेम भी मिल जाए, मुझे पैसा भी मिल जाए, मुझे मकान भी मिल जाए, हर चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो इस तरह के लोग जो हैं वो गलत काम करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब गलत तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, और जहाँ जिसमें कि तंत्र मंत्र भी आता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसे लोग आपको फिजिकली फाइनेंशियली हार्म करते हैं। जैसे सपोज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत सारे पड़ोसी, उसके जो शॉपकीपर हैं, वो नहीं चाहते कि इसका बिजनेस अच्छा चले, तो लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेकर सामने वाले का बिजनेस बिल्कुल कोलैप्स्ड कर देते हैं। वो कंडीशन आ जाती है कि जिस दुकान पर लोगों की भीड़ थमती थी, उस दुकान पर अब कोई ग्राहक चढ़ना पसंद नहीं कर रहा। तो ये क्या है? ये तंत्री तो है। इसका सहारा लेकर लोगों का बिजनेस लोग कोलैप्स्ड कर देते हैं, लोगों को फाइनेंशियल हार्म देते हैं, फिजिकल हार्म देते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं, सपोज अगर कोई बहू आपके घर में अच्छी नहीं है, तो सास, आज के ज़रूरी नहीं कि सब पे लागू नहीं होता, कुछ कुछ केस में। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप बहू किसी के घर की हैं, अगर सास से आपकी नहीं बन रही, सास से आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि सास करवा देती है, ताकि फिज़िकली जो बहू है वो फिज़िकली या तो बीमार हो जाए, या वो अपने आप को किसी तरह का हार्म करे, है ना, ख़त्म कर ले। इस तरह की क्रियाएं भी की जाती हैं, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें सब चीज़ जायज़ है, लोग कर रहे हैं। मतलब जायज़ तो नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि जायज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जायज़ नहीं है। तो गलत तरीक़ों से यूज़ करते हैं लोग तंत्र का, और आपको किसी तरह से हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वर्क प्लेस पे अगर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया बहुत कम समय में, तो आपके बहुत सारे राइवल्स, बहुत सारे आपके जलने वाले क्रिएट हो जाते हैं। आप अगर नेम फेम आपको मिल रहा है, आप अगर आगे बढ़ रहे हो, शाइन कर रहे हो, तो इस तरह से लोग जो है तंत्र का सहारा लेकर आपकी खुशियों के रास्ते में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। 6th हाउस का कार्ड है, जो कि 6th हाउस होता है हेल्थ, ऋण, रोग, ऋण और शत्रु का। तो इस तरह से लोग आपको या तो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं कि आपके ऋण बढ़ जाए, इनकम ख़त्म हो जाए, एक्सपेंसेस बढ़ जाए, तो डेफिनेटली आपको ऋण लेना पड़ेगा। शत्रु बन जाते हैं, हेल्थ खराब, रोग लग जाते हैं। तो इस तरह से लोग आपको फाइनेंशियली और फिजिकली हार्म करने की कोशिश करते हैं। आपकी खुशियों, आपकी लग्जरी लाइफ उनको हजम नहीं होती, आपकी जो कह सकते हैं आपकी खुशनुमा लाइफ उनको रास नहीं आ रही, तो वो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है लोगों के घर के आगे रात में या सुबह घर के सामने नींबू फेंक कर चले जाते हैं। कुछ लिखा होता है उसमें, कहीं में कीले गड़ी होती है, कहीं में कुछ गड़ी होती है। तो ये क्या है? टोने टोटके। इस तरह से कई बार तो ये सही भी होता है, कई बार लोग जो है सामने वाले को मेंटली हार्म करने के लिए ऐसे बनाकर भी डाल देते हैं, ताकि देखो जब कोई नींबू और इस तरह की चीज़ें अपने घर के सामने देखेगा तो डेफिनेटली वो डर जाएगा, उसको लगेगा कि पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। कई बार आपको मेंटली हर्ट करने के लिए भी
चाहे वो चीज़ें सही ना हो लेकिन बनाकर मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है ताकि आपका दिमाग जो है उस बात को एक स्ट्रेस की तरह ले ले, है ना। तो इस तरह से लोग आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द मैजिशियन, मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन मीन्स जादूगर, मैजिक करने वाला, ब्लैक मैजिक जो किसी के लिए करता है ना, वो भी हम कह सकते हैं। मतलब हर तो तरीके से साम दाम दंड भेद से सामने वाले को हार्म करना, तो उसके लिए वो किसी का भी सहारा ले लेता है। चाहे वो, अगर सपोज आज के समय में अगर किसी की शत्रुता है तो आज का इंसान ये सोच रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब अगर वो आपको तंत्र का यूज करके अगर आपके ऊपर अटैक करेगा तो पुलिस और कानून उसको पकड़ लेगा। तो यहाँ पर तंत्र का सहारा लेकर ये काम किया जा रहा है ताकि दुश्मन भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो और तंत्र का जो है, तंत्र को ज़्यादा जो कानून जो है वो सबूतों पर चलता है, तो तंत्र को कोई नहीं मानता। अगर कानून में ये बात कही जाए कि भाई तंत्र का कोई दंड है, तो वहाँ पर कोई प्रावधान ऐसा हमारे उसमें नहीं है। तो इस तरह से तंत्र का सहारा लेकर लोग आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।